चैप्टर नंबर 6 प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है 3 और इसके अंदर उन्होंने क्या कहा हुआ है हमें एडजस्टमेंट फॉर लॉस्ट यूनिट। हमने जो लॉस्ट यूनिट है उसको फाइंड करनी है उसके एडजस्टमेंट। तो हमें क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो हमारे पास नॉर्मल लॉस है फॉर द ईयर दिसंबर और द प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट Corolla Chemical Income reported the following production data for डिपार्टमेंट 2। उन्होंने हमें डिपार्टमेंट 2 का जो है वो डाटा दिया हुआ है। ट्रांसफ़र इनकम फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 में जो पहले इनकम ट्रांसफ़र हुई है 55,000 की, जो कि हमारी यूनिट रिसीव्ड हैं। उसके बाद फिर ट्रांसफ़र आउट डिपार्टमेंट 3 जो हुई है वो है 39,500 की, और ये हमारे जो हैं वो यूनिट ट्रांसफ़र हुए हैं in process at the end December with 1/3 labor and the factory overhead। इसको हम एंडिंग वाइप स्टेज भी बोलते हैं, VIP स्टेज भी बोलते हैं, और हम इसको कन्वेयन कॉस्ट भी बोलते हैं। तो ये जो उन्होंने हमें दी हुई है वो उसकी रेशियो क्या है 1/3 है, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों की। और इसके जो उन्होंने हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है वो 10,500 की है। अब आगे हम आते हैं, ऑल द मटेरियल विल पुट इनटू द प्रोसेस इन डिपार्टमेंट 1। जितना भी मटेरियल है वो डिपार्टमेंट 1 के अंदर जो है वो इन प्रोसेस है। द कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट कलेक्टेड दीज फिगर्स डिपार्टमेंट 2 जो उन्होंने हमें दी हुई है यहाँ पे वैल्यूज़ वो ये हैं कि यूनिट कॉस्ट फॉर यूनिट ट्रांसफ़र इन द डिपार्टमेंट 1 $1.80 की उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है। उसके बाद है लेबर कॉस्ट इन डिपार्टमेंट 2 की जो लेबर कॉस्ट है वो है 27,520। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जो हमारे पास है वो 15,480 है। अब उन्होंने हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या किया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर डिपार्टमेंट 2 फॉर दिसंबर। अब हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो फाइंड करनी है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। हम कंपनी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चन में कंपनी का नाम दिया हुआ है करोला केमिकल इनकम है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हम लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या बनाना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है, इसलिए हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट लिखेंगे। और उन्होंने हमें किसकी रिपोर्ट कहा हुआ है, डिपार्टमेंट 2 की रिपोर्ट कहा हुआ है, तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट 2 लिखेंगे। फॉर द मंथ ऑफ उन्होंने हम किस मंथ का कहा हुआ है, तो उन्होंने हमें ये दिसंबर का कहा हुआ है, तो हम यहाँ पे दिसंबर लिख देंगे। ये हमने यहाँ दिसंबर लिख दिया। अब क्वांटिटी शेड्यूल जो है वो क्या उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन में उन्होंने हमें सबसे पहले दिया हुआ ट्रांसफ़र इन फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 55 लीटर्स की यूनिट रिसीव्ड हुए हैं, तो हम यहाँ पे 55 यूनिट्स लिख देंगे। टोटल यूनिट्स टू बी अकाउंटेड फॉर, टोटल कितने यूनिट्स हैं वो भी 55 यूनिट्स हैं, तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। यूनिट ट्रांसफ़र टू डिपार्टमेंट 3 में कितने यूनिट ट्रांसफ़र हुए हैं, तो यहाँ पे 39 यूनिट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं। ट्रांसफ़र आउट ऑफ डिपार्टमेंट 3 यूनिट ट्रांसफर्ड हुए हैं, तो हम यहाँ पर यूनिट ट्रांसफ़र लिख देंगे। फिर स्टिल इन प्रोसेस होता है कि जो इन्वेंट्री प्रोसेस में जो अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुई है, तो स्टिल इन प्रोसेस कितनी है 10,500 की है, तो हम यहाँ पे 10,500 ये हमें उन्होंने स्टिल इन प्रोसेस दी हुई है। अब इन्वेंट्री भी वो उसे हम कहते हैं और कन्वेयन कॉस्ट भी कहते हैं, और इसके अंदर दो तरह के हमारे वो हेड्स आ जाते हैं, एक हमारी लेबर आ जाती है और दूसरी हमारी फैक्ट्री ओवरहेड आ जाता है इसके अंदर। तो ये उन्होंने हमें 10,000 का दिया हुआ है, हम यहाँ पे ये लिख देंगे। इसकी रेशियो भी साथ में लिख देंगे कि 1/3 की जो उन्होंने हमें है वो रेशियो दी हुई है। यूनिट लॉस ड्यूरिंग दी प्रोसेस, कितने यूनिट्स जो हैं वो लॉस हुए हैं प्रोसेस के दौरान में। लाइक अगर एक फैक्ट्री यार वो काम कर रही है तो उन्होंने कितने यूनिट्स बनाए थे, 50 यूनिट्स वो बनाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो 50 यूनिट्स हैं वो सही होंगे, उनमें से कुछ यूनिट्स जो हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि 55 यूनिट्स अगर कंपनी ने बनाए हैं तो उसमें से जो 5 यूनिट हैं वो ख़राब हो गए, लॉस हुआ है उनका। तो यहाँ पर भी इसी तरह से है कि उन्होंने अभी जो 5,000 है ना, ये इस तरह से आया है, ये 5,000 जो है वो इस तरह से आया है कि हम फार्मूला यूज़ करेंगे फाइंड लॉस्ट यूनिट। हमने जितने भी यूनिट लॉस हुए थे ना, हमने उनको फाइंड करना है। तो लॉस्ट यूनिट्स इक्वल्स टू रिसीव यूनिट। सबसे पहले हमारे यूनिट कितने रिसीव हुए थे, ये हमारे 55,000 के यूनिट्स हैं। उसके बाद फिर है ट्रांसफ़र यूनिट्स, ट्रांसफ़र कितने के हुए थे 39,500 के हुए थे, और इसमें से हम माइनस करेंगे 10,500 जो कि हमारे वर्किंग इन प्रोसेस इन्वेंट्री थी हमारी 10,500। जब हम इसको सबको आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,000 लीटर्स आ जाएंगे, जो कि हमारे लॉस्ट यूनिट्स हैं। तो हम यहाँ पे लॉस्ट यूनिट्स जो यहाँ पे लिखेंगे वो होंगे 5,000 के।
अब टोटल यूनिट्स अकाउंटेड फॉर, टोटल कितने यूनिट्स थे जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए 55,000 लीटर्स के, तो हम यही टोटल यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। तो स्टेप 1 जो है इसका कंप्लीट हुआ। स्टेप 2 करते हैं। कॉस्ट चार्ज टू बी डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट को कितनी कॉस्ट चार्ज हुई है, अब हमने कॉस्ट एलिमेंट्स इसके अंदर लिखनी है, टोटल कॉस्ट लिखनी है और पर यूनिट कॉस्ट क्या आई है हम वो फाइंड करेंगे। कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, हमने इसमें प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमने एडजस्टमेंट फाइंड करनी थी, तो फिर इसलिए हमने प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट जो है वो फाइंड नहीं किया। ट्रांसफ़र इन ड्यूरिंग दी मंथ, ट्रांसफ़र कितने यूनिट्स हुए हैं ड्यूरिंग दी मंथ, 55,000 जो थे वो टोटल यूनिट्स थे और 1.800 जो थी वो पर यूनिट की वैल्यू थी, जो कि क्वेश्चन के अंदर भी है। यूनिट कॉस्ट फॉर यूनिट ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 की जो पर यूनिट की कॉस्ट की वैल्यू थी वो 1.80 थी। अगर हम 55,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 1,800 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99,000, ठीक है। और पर यूनिट कॉस्ट जो हमारे पास है वो 1.800 है। अब एडजस्टमेंट फॉर लॉस्ट यूनिट्स, हम लॉस्ट यूनिट्स जो हमारे हुए हैं उनके एडजस्टमेंट फाइंड करेंगे, तो एडजस्टमेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, एडजस्टमेंट हमारे पास एडजस्टमेंट का रेट इस तरह से आएगा कि न्यू कॉस्ट जो होगी उसमें से हम ओल्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे। अब हमने यहाँ पे न्यू कॉस्ट जो अपनी फाइंड की थी वो 1.80 हमने जब इसको 55,000 को मल्टीप्लाई किया उसकी पर यूनिट कॉस्ट और डिवाइड किया 50 यूनिट्स से, टोटल कितने यूनिट्स थे हमारे पास 55,000 यूनिट थे और लॉस्ट जितने यूनिट हमारे लॉस्ट हुए हम उसको उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो होगी वो न्यू कॉस्ट आ जाएगी। तो जो न्यू कॉस्ट होगी हमारे पास वो 1.980 होगी और इसको हम माइनस करेंगे 1.80 से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो एडजस्टमेंट रेट आ जाएगा। एडजस्टमेंट रेट क्या है 0.180 जो हमारे पास है वो एडजस्टमेंट रेट है। तो हम यहाँ पे वो एडजस्टमेंट रेट लिख देंगे। फिर एडजस्टमेंट कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, यही हमारे पास 99,000 की आ जाएगी यहाँ पे, और इन दोनों को जब हम आपस में टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.980 आ जाएगा। अब टोटल कॉस्ट एडेड इन द डिपार्टमेंट, कॉस्ट जो हमने ऐड करनी है डिपार्टमेंट के अंदर, सबसे पहले हम लेबर की कॉस्ट ऐड करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लेबर दी हुई है। फिर हमने यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट करनी होगी, फिर हम टोटल कॉस्ट ऐड करेंगे और फिर कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर ऐड करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट एडेड इन द डिपार्टमेंट जो हमारे पास है वो लेबर की उन्होंने हमें यहाँ वैल्यू दी हुई है 27,520, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 27,520 लिख देंगे। और यूनिट कॉस्ट हमने किस तरह से फाइंड करनी है, 27,520 जो है हमारे पास लेबर की कॉस्ट है और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल कन्वेयन कॉस्ट के साथ, तो वो हमारे पास 43,000 है। वो किस तरह से आई है उसके लिए भी फार्मूला यूज़ हुआ है, यूनिट ट्रांसफ़र, जितने यूनिट ट्रांसफ़र हुए थे उनमें हम एंडिंग VIP यूनिट्स ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 जो कि हमारे पास FOH और लेबर की रेशियो उन्होंने दी हुई थी। तो जब हम इनको आपस में करेंगे हमारे पास ट्रांसफ़र यूनिट्स जो थे वो 39,500 के थे, एंडिंग VIP यूनिट्स जो थे वो 10,500 के थे और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रेशियो के साथ, तो रेशियो उन्होंने हमें 1/3 की दी हुई थी। जब हम इन सबको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39,500 आ जाएगा और इसमें हम प्लस करेंगे 3,500 तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 43,000 यूनिट्स आ जाएंगे जो कि हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है। तो हम इसको जब आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.640 जो कि पर यूनिट कॉस्ट है लेबर की। तो हम यहाँ पे लेबर की पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 0.640 लिख देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड के जो उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है वो 15,480 है। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 15,480 को हम डिवाइड करेंगे 43,000 के साथ। जब हम 43,000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.360 आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं टोटल कॉस्ट टू बी। अब हम लेबर की कॉस्ट में ओवरहेड की कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास 43,000 आ जाएगा और जब हम इन दोनों की कॉस्ट को आपस में डिवाइड करेंगे तो 1.80 आ जाएगा जो कि हमारे आंसर को बताता है कि हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि हमारी कन्वेयन कॉस्ट क्या थी 43,000 की थी और हमारे जो यूनिट कॉस्ट जो थी वो 1.800 की थी। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, टोटल कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, अब हम इन सबको आपस में जब प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 14,200 हमारे पास आ जाएगा और जब हम इन सबको आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.980 आ जाएगा।
स्टेप 3 के अंदर आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर एज फॉलो। स्टेप 3 है, इसमें ट्रांसफ़र टू द डिपार्टमेंट 3 39,500, ये हमारे ट्रांसफ़र यूनिट्स थे, यूनिट ट्रांसफ़र थे 39,500 लीटर्स के। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने यूनिट कॉस्ट फाइंड की थी। यूनिट कॉस्ट हमारे पास क्या थी, 2.980 की हमारे पास यूनिट कॉस्ट थी। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 117,710, मतलब 1,17,710 आ जाएगा। वर्किंग इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। अब एंडिंग इन्वेंट्री जो वर्किंग इन प्रोसेस है, तो वर्किंग इन प्रोसेस हमारे पास क्या इन्वेंट्री थी, 10,500 लीटर्स की थी, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.80 के साथ। तो ये जो हमने एडजस्टेड यूनिट्स अपने निकाले थे ना 99,000 के, और उसको हम डिवाइड करेंगे, हमारे ये टोटल यूनिट कॉस्ट थी हमारे पास टोटल डिपार्टमेंट 1 की, और ये हमारे 5,000 जो थे वो लॉस्ट यूनिट्स थे। जब इनको आपस में हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.980, जो कि हमारी होगी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की, मतलब एंडिंग इन्वेंटिंग जो वर्किंग इन प्रोसेस थी वो हमारे पास आ जाएगा 1.980। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20,790 आ जाएगा। लेबर की भी इसी तरह से होगी कि 10,500 की जो हमारे थे वो वर्किंग इन प्रोसेस इन्वेंट्री थी, 1/3 जो थी वो FH के ऊपर उन्होंने रेशियो दी हुई थी, जो कि ये हमारी रेशियो है 1/3 की, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.640, जो कि हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाली थी। ये हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाली थी 0.640 की, इससे हम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2240 आ जाएगा हमारे पास। फिर फैक्ट्री ओवरहेड हम निकालेंगे 10,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ, और ये हमने जो पर यूनिट कॉस्ट निकाली थी, ये मतलब हमने क्या किया था कि जो कन्वेयन कॉस्ट से डिवाइड किया था, और ये हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ था उसको डिवाइड किया था, तो हमारे पास आ गया था 0.60 आ गया था। ये पर यूनिट कॉस्ट थी हमारे पास, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1260 आ जाएगा हमारे पास। और जब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो 24,290 आ जाएगा हमारे पास। अब टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर हमने निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कैसे आ जाएगी, इसको हम इसके अंदर जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,42,000 हमारे पास आ जाएगा। तो दैट इज़ द फुल क्वेश्चन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड।